अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही शांत लेकिन विरोधाभासी दृश्य के साथ होती है, जहां हमारे मुख्य किरदार डंक और एग के बीच के फर्क को साफ तौर पर देखा जा सकता है। डंक, जो अपने सफर और पिछले दिन की थकान से चूर है, गहरी नींद में सोया हुआ है और उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ उसका छोटा स्क्वायर एग पूरी तरह से जाग चुका है और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। वो अपने दिन के कर्तव्यों को शुरू करने के लिए उतावला हो रहा है, क्योंकि एक स्क्वायर के रूप में उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। सुबह की किरणों के साथ ही एग अपने काम में लग जाता है और सबसे पहले उसका ध्यान डंक के घोड़े थंडर की तरफ जाता है। एग कोशिश करता है कि वो थंडर को समझा सके और उसके साथ एक गहरा तालमेल बिठा सके। वो घोड़े से बातें करता है, उसे समझाता है कि वो दोनों ही सर डंकन की रक्षा की आखिरी उम्मीद है। एग घोड़े को याद दिलाता है कि मैदानी जंग में या किसी भी मुकाबले में सर डंकन की जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर वही दोनों है, इसलिए उन्हें अपनी भूमिका बहुत ही गंभीरता से निभानी होगी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद थंडर आखिरकार एग की बात मान लेता है और एक खुले मैदान में तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। घोड़े की ताकत और रफ्तार देखने लायक होती है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उनकी इस ट्रेनिंग और दौड़ में खलल पड़ता है जब वहां अचानक सर रॉबिन राइसलिंग आ पहुंचते हैं। सर रॉबिन कोई आम घुड़सवार नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे किंगडम में सबसे पागल नाइट या मैडेस्ट नाइट के नाम से जाना जाता है, और वो घुड़सवारी में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। उनका हुलिया भी काफी डरावना और अलग है, क्योंकि उन्होंने एक जाउस्टिंग टॉर्नी के दौरान अपनी एक आंख खो दी थी, जो उनके किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। रॉबिन एग को घोड़े के साथ देखकर सवाल उठाते हैं और थोड़ा मजाक करते हुए पूछते हैं कि क्या उसने ये घोड़ा चुराया है। उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातचीत और हल्का फुल्का मजाक चलता है, जिसके बाद एग वहां से निकलकर वापस डंक के पास लौट आता है। जब एग वापस पहुंचता है तो देखता है कि डंक अब जाग चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी तनाव और चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में डंक का रवैया थोड़ा सख्त होता है और वो एग पर गुस्सा करता है, शायद नींद पूरी ना होने या आने वाले खतरों की चिंता की वजह से। हालांकि डंक का दिल साफ है, इसलिए वो जल्द ही नरम पड़ जाता है और अपने गुस्से को ठंडा कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर अपने दिन भर के काम निपटाने लगते हैं। इस दौरान एक बहुत ही हंसी मजाक वाला पल आता है, जब डंक एग के एक सवाल को पूरी तरह से गलत समझ लेता है, जो बालों के बारे में था। ये छोटा सा पल उनके रिश्ते की मासूमियत को दर्शाता है। इसके बाद दोनों तैयार होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, ताकि वहां के माहौल का जायजा ले सकें। गांव पहुंचने पर उन्हें एहसास होता है कि डंक अभी तुरंत टूर्नी में हिस्सा नहीं ले सकता। इसका मुख्य कारण ये है कि शुरुआती खेल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाई बॉर्न हैं या नीचत परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि डंक एक हेज नाइट है, उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार डंक के लिए एक मौका बन जाता है कि वो टैंसिल के साथ थोड़ा वक्त बिता सके और उसे रिझाने की कोशिश कर सके। डंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और टैंसिल को इम्प्रेस करने के लिए एक अजीब सा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें बतख के अंडे पसंद है? जैसा कि उम्मीद थी, ये लाइन कुछ खास असर नहीं करती और नतीजा वैसा ही होता है जैसा सोचा गया था। लेकिन ये कोशिश उनके बीच एक हल्की सी मुस्कुराहट जरूर ले आती है। बावजूद इसके कि डंक अभी मुकाबले में नहीं है, डंक और एक दोनों मिलकर जाउस्टिंग देखने का आनंद उठाते हैं। वहां का दृश्य बहुत ही शानदार होता है, लोग जोश में होते हैं और मैदान में घोड़े दौड़ रहे होते हैं। इस माहौल में एग एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो कहता है कि वो ऐसी जगह पर रहकर बेहद खुश होगा जहां उसे अच्छा और भरपेट खाना मिले, खेल देखने को मिले और वो बस जिंदगी का मजा ले। एग के सपने भी बड़े मासूम लेकिन दिलचस्प हैं। वो सोचता है कि एक दिन वो एक युद्ध नायक या वॉर हीरो बनकर वापस आएगा। उसका प्लान ये है कि जब डंक सबसे खूबसूरत लड़की को चुन लेगा, तो वो दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। डंक को एग की ये बात और उसका समर्पण इतना पसंद आता है कि वो फैसला करता है कि अगर वो जाउस्टिंग जीत गया तो वो एग को हमेशा के लिए अपने स्क्वायर के रूप में रखेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा शब्द अगर है, क्योंकि जीत अभी दूर है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब डंक के पास प्लमर नाम का एक व्यक्ति आता है। प्लमर डंक को एक अजीब सा प्रस्ताव देता है। बजाय इसके कि डंक जाउस्टिंग में ईमानदारी से लड़कर अपने पैसे हारने का जोखिम उठाए, प्लमर चाहता है कि डंक एंड्रॉन एशफोर्ड के बेटे सर एंड्रॉन को गिरा दे। लेकिन इसके पीछे एक साजिश है। प्लमर चाहता है कि डंक इस तरह से खेले कि लोग हेज नाइट पर पैसे लगाएं और वो इस मौके का फायदा उठा सके। अगर डंक जीत जाता है तो उसे न सिर्फ अपने लिए काफी पैसे मिलेंगे, बल्कि टूर्नी के खर्चे की वजह से जो आर्थिक परेशानियां आई हैं वो भी हल हो जाएंगी। डंक एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाला इंसान है, इसलिए ये बेईमानी का प्रस्ताव उसे अंदर से बेचैन कर देता है। वो इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, लेकिन मजबूरी और हालात को देखते हुए वो कहता है कि वो इस पर सोच विचार करेगा। ये डंक के चरित्र की परीक्षा का समय है, जहां एक तरफ उसका सम्मान है और दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरी। इसी बीच प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम मैदान में उतरते हैं
और अपना अगला विरोधी चुनते हैं। वो सर हम्फ्री हार्डिंग को अपने खिलाफ लड़ने के लिए चुनते हैं। ये मुकाबला शुरू से ही बराबरी का नहीं लगता। जब खेल शुरू होता है तो एरियन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता है। वो न सिर्फ हम्फ्री को घोड़े से गिरा देता है, बल्कि इस हमले में घोड़ा भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। भला लगता है और अंत में हम्फ्री के पैर पर गिर जाता है, जिससे हम्फ्री बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एरियन इस जीत का जश्न मनाना चाहता है, जैसे उसने कोई बड़ा पराक्रम किया हो। लेकिन वहां मौजूद भीड़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। लोग एरियन की इस हरकत से बेहद क्रोधित हो जाते हैं। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि भीड़ एरियन पर पत्थर और कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि किंग्स गार्ड को बीच बिचाव करके भीड़ को रोकना पड़ता है। ये घटना भले ही छोटी हो, लेकिन ये दर्शाती है कि टारगेरियन परिवार अब वो शक्ति नहीं रहा जो कभी हाउस ऑफ द ड्रैगन के समय हुआ करता था। ये दृश्य भविष्य की तरफ इशारा करता है कि कैसी धीरे धीरे इनकी सत्ता कमजोर हो रही है और बराथियन राजवंश के आने का समय करीब आ रहा है, जो हम गेम ऑफ थ्रोन्स में देखते हैं। एग के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल होता है। इतनी हिंसा और जानवर के प्रति ऐसी क्रूरता देखकर उसका मन दुख से भर जाता है। डंक अपने छोटे स्क्वायर की मनोस्थिति को समझता है और उसे दिलासा देता है। डंक एग को समझाता है कि उसे मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जब हालात बिगड़ जाएंगे और उस वक्त डंक को एग की मदद की जरूरत पड़ सकती है। रात होती है और अंधेरा छाने के साथ ही कहानी में एक भयानक घटना घटती है। एरियन पपेट शो वाली जगह पहुंचता है। वहां वो देखता है कि टैंसिल एक कहानी दिखा रही है जिसमें एक ड्रैगन को मारा जा रहा है। एरियन, जो कि खुद को ड्रैगन का वंशज मानता है, इस कहानी को अपने खानदान और अपनी शान के खिलाफ एक बड़ा अपमान मानता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो आओ देखता है ना ताओ, सीधा टैंसिल पर हमला कर देता है। वो इतना गुस्सा होता है कि टैंसिल की उंगली तोड़ देता है। डंक, जो वहीं आसपास होता है, उंगली टूटने की वो दर्दनाक आवाज सुन लेता है। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी और टैंसिल को तकलीफ में देखा, डंक का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है, यानी वो पूरी तरह से आपे से बाहर हो जाता है। बिना अपने अंजाम की परवाह किए डंक आगे बढ़ता है और एरियन को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। इतना ही नहीं, वो एरियन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का भी मारता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक आम नाइट का शाही खानदान के किसी व्यक्ति पर हाथ उठाना मौत को दावत देने जैसा था। तुरंत ही वहां मौजूद गार्ड्स और सिपाही डंक को पकड़ लेते हैं और उसे पीछे खींचते हैं। एरियन, जिसका दांत डंक के मुक्के से हिल गया था, दर्द और गुस्से में टैंसिल को गद्दार कहता है। वो ऐलान करता है कि अब डंक का हाल भी बुरा होने वाला है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है और लगता है कि अब डंक का बचना नामुमकिन है। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब लग रहा था कि बात हाथ से निकल गई है, एग वहां पहुंचता है और सब कुछ रोक देता है। इस पल में एक हैरान कर देने वाला राज खुलता है जो सबके होश उड़ा देता है। एग सबके सामने अपनी असली पहचान जाहिर करता है। वो बताता है कि वो कोई आम लड़का या स्क्वायर नहीं है, बल्कि वो एगॉन टारगेरियन है, जो एरियन का छोटा भाई है और आयरन थ्रोन का एक राजकुमार है। ये खुलासा वहां मौजूद हर शख्स के लिए एक सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का असल में इतने बड़े राजवंश का हिस्सा होगा। इस ट्विस्ट के साथ ही कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है, जहां डंक की किस्मत अब इस बात पर निर्भर करती है कि एग की इस सच्चाई का एरियन और बाकी लोगों पर क्या असर पड़ता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।